अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब देख रहे हैं। मैं सरदार अवैस अशरफ खान आपसे मुखातिब हूँ। आज एक दफ़ा हाई कोर्ट के अंदर फिर वो हल चल रही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और नून लीग, ये सारे लोग आमने सामने थे। और जो हमारी रवायत रही और जिस तरह हम कहते रहे, हमारे सियासी ये कहते रहे आज तक, जिन्होंने जो जो सियासियों ने जो हमें सबक पढ़ाया वो ये था कि जी हमारी जो पार्लिमान है वो सुप्रीम है, हमारा सेनेट और कौमी असम्बली जो है ये सुप्रीम है। लेकिन आज और इससे पहले भी हमने देखा, अदालतों के अंदर हमने एक अजीब सा सिलसिला देखा कि हमारे जितने भी केसेस हैं, हमारे इंतखाबात हों, हमारे और अदम एतमाद की तहरीकें हों, हमारी जितनी भी जजमेंट्स हों, हमारी पार्लिमान के अंदर स्पीकर की हो, डिप्टी स्पीकर की हो, या जहाँ पे भी जितनी भी रूलिंग दी जा रही हों, वो सब कहाँ पे जाके उनका अख्तिताम होता है? वो जाकर कोर्ट्स में होता है। तो फिर हम किस लिए ये कहते हैं कि जी हमारा पार्लिमान सुप्रीम है? पार्लिमान कहाँ का सुप्रीम है? पार्लिमान तो एक, आप यूँ कह लें कि एक तमाशा बन चुका है। वो नहीं कहते हैं कि होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे, तो वो तमाशा एक लगा हुआ है पार्लिमान में। आप अगर देखें तो वहाँ पे तो कोई संजीदगी वाला मामला ही नहीं रहा। अब आप अगर अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि गुज़श्ता जो इजलास चल रहे हैं उनके अंदर अगर आप देखें तो चंद एक लोग हैं, जैसे मैं अपने पिछले कई वीलॉग के अंदर जिक्र कर चुका हूँ कि चंद लोग हैं जो जाते हैं पार्लियामेंट में, हाज़िरी लगा के वापस आ जाते हैं। और हमारे जैसे लोग, हम जो वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, उन लोगों का भी यही है कि वो सारे अपने मोबाइलों के साथ लगे होते हैं और अपना अपना काम कर रहे होते हैं। और कोई अगर इस तरह की कोई मतलब मज़ाहिया बात चल रही हो पार्लियामेंट के अंदर, तो फिर वो सारे रिपोर्टर उसको बड़ी संजीदगी से देख रहे होते हैं और फिर वो ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। तो हमारा जो पार्लियामेंट है उसका हाल ये है कि उसके अंदर कुछ संजीदगी, उसके अंदर यानी जैसे वो तहरीक इंसाफ गई है तो उसके बाद तो कोई आता ही नहीं है। उधर से बिलावल जो है वो दावत दे रहे हैं इमरान खान को कि जी आप पार्लियामेंट में आए। कौन सी पार्लियामेंट में आए? इस पार्लियामेंट ने अवाम को आज तक दिया गया है। इस पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए जितने भी लोग हैं, उन्होंने सिवाय यहाँ पर अपनी एक मनमानी जो दुनिया है वो कायम कर रखी है। अब मनमानी दुनिया क्या है? यानी आप देखें तो कानून उनका, अगर आप देखें तो थाने उनके, आप देखें तो FIA उनका, नैब उनका, सब उनके। यानी आप किसी भी MNA के ख़िलाफ़, किसी भी वज़ीर के ख़िलाफ़ स्पीकर की मर्ज़ी के बगैर कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन वो बेशक जैसा भी मर्ज़ी जराइम पेशा अफराद में से हो या जो भी मर्ज़ी हो। अभी हम बात कर रहे हैं हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट के अंदर सारा दिन आज यही चलता रहा कि जी फ्रीकैन को नोटिस, एंड ऑफ द डे ये हुआ कि जी फ्रीकैन को नोटिस हो गए। मैं तो कई दिनों से रो रहा हूँ कि हमारी अगर कोर्ट्स ने यही कुछ करना है कि जी वो नोटिस दे रहे हैं और आ रहे हैं और जा रहे हैं, और बंदे कोट शोट पहन के हमारी तरह और बड़े सूटेड बूटेड हो के जनाब सारे जाते हैं और तारीखें भुगत के आ जाते हैं, और बाहर आकर फिर मीडिया के ऊपर बड़े तुरम खान बन रहे होते हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं। यार आप लोगों को कोई शर्म होती है कि जो आप जाकर इधर हमें भाषण दे रहे होते हैं इधर बाहर आके, और हम जो चुपते हुए सवालात करते हैं तो फिर वो कहते हैं कि यार ये जो है ना, ये इन सवालों के हमारे पास जवाब नहीं है। तो जो आपकी कैबिनेट के लोग जो साफ़ी हैं, जो आपसे सवाल पूछते हैं आपकी मर्ज़ी के, हम तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि यार ये हमारा मुल्क जो जिसको आपने खिलवाड़ बना दिया है, अब अवाम का भी कहीं जिक्र है? जहाँ पे ये पार्लियामेंट का मामला हो रहा है, इलेक्शन कमीशन का हो रहा है, बल्दियात का हो रहा है, कहाँ पे अवाम कहाँ पे है? अवाम का तो कोई पता ही नहीं है कि अवाम कहाँ पे है। लेकिन बहरहाल आज जो चलता रहा वो ये चलता रहा कि जब इन्होंने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पार्टियों ने दी नून लीग के ख़िलाफ़ और इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, तो आप मुझे ये बताएं कि सबसे पहले जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो तो तौहीन अदालत के ऊपर होनी चाहिए थी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर होनी चाहिए थी। मोबाइल एक उसकी बेल बज जाए अदालत के अंदर तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती है और उससे सज़ा दी जाती है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा अजीब हिसाब है कि वफाकी हुकूमत ने हाई कोर्ट के अहकामात मानने से इनका, सिरे से ही मानने से इनकार कर दिया, हवा में उड़ा दिए अहकामात, और उन्होंने ये कहा जी हम नहीं मानते, आपने जो करना है कर लें। पहले तो बाज़ गश्त सुनाई दे रही थी कि जी हम 3-4 महीने का हमें टाइम दें। अब जो नई बात आई है वो ये आई है, आज उन्होंने जो अपीलें समात के लिए मुकर्रर की हैं, जो उन्होंने इंट्रा कोर्ट लगाई है और सारा कुछ, और उसके बाद जनाब PTI ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है या जो अटारनी जनरल का है ना ये सारा, तो उसके बाद जो लुब्बे लबाब में सारी बातों का है वो निकला ये है, 9 तारीख के नोटिस हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जब हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज ने जब इस्तिफ़सार किया कि जनाब ये बताएँ
कि अगर 125 यूनियन कौंसल हों और मेयर और डिप्टी मेयर का बराह रास्त इंतखाब करवाया जाए तो आपको कितना टाइम चाहिए होगा? तो उन्होंने कहा जनाब हमें 3 महीने और चाहिए होंगे, हमें 4 महीने और चाहिए होंगे। इसका मतलब यह हो गया कि इस्लामाबाद के बल्दियात के जो इलेक्शन हैं वो 3 महीने 4 महीने उस हिसाब से डिले होने जा रहे हैं। हाई कोर्ट ये ऑर्डर कर दे 9 तारीख को कि जनाब आप इलेक्शन करवाएं, लेकिन इससे पहले भी हाई कोर्ट ऑर्डर कर चुका है। हाई कोर्ट ने इससे पहले ऑर्डर किए हैं लेकिन उनके अहकामात हवा में उड़ा दिए गए हैं। और भाई कुछ समझा ही नहीं है, कुछ समझते ही नहीं है, वो वैसे भी कुछ नहीं समझते हैं। उनको सुप्रीम कोर्ट आगे कहे वो कुछ नहीं समझते हैं। उसकी वजह कि वो माफिया का एक गठ है। ये जो गवर्नमेंट है, ये 13 पार्टियां जो हैं, इन्होंने किसी को खातर में ही नहीं लाना। ये कहते हैं कि जी इस मुल्क के ऊपर हम रूल कर रहे हैं और हमारा ही सारा कुछ चलेगा। खैर बहरहाल उन्होंने तो सिरे से ये कह दिया है कि जी भाई जी हम तो इलेक्शन नहीं कराने जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ये कुलकूनाज हैं और ये हैं। लेकिन तरीके इंसाफ को भी यहाँ पे अपनी उस पिछली गवर्नमेंट के ऊपर नज़रसानी करनी होगी कि जब वो इक़्तिदार में थे, मैं पिछले व्लॉग में जिक्र कर चुका हूँ, कई दफ़ा कह चुका हूँ कि उस वक़्त अगर तरीके इंसाफ ये इलेक्शन करवा लेती तो आज ये पापड़ इनको ना बेलने पड़ते। खैर लेकिन ये है कि मारी तो यहाँ पर अवाम जा रही है और तरीके इंसाफ भी मारी जा रही है, इसलिए कि तरीके इंसाफ का भी पलड़ा भारी है। और पीटीआई एक सर्वे के मुताबिक यहाँ से बल्दियात में लीड करती नज़र आ रही है। लेकिन अब चूंकि जैसे मैंने पहले कहा कि जी नून लीग जो है वो राय फरार इख्तियार कर रही है और उन्होंने वो कर भी ली है और फिर वो डिलेइंग टैक्टिक्स जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन मेरा जो सवाल है वो ये है, वो अपनी जगह पे खड़ा है कि जनाबे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, आप हमें ये बता दें कि आपने जो अहकामात दिए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, आपने जो अहकामात वफाकी हुकूमत को दिए थे कि जनाब आप ये कल ये इलेक्शन करवाएं, वो तो नहीं हुए। और उसके बाद आपने एक्शन क्या लिया? आपने क्या एक्शन लिया? आपने उसके ऊपर कार्रवाई क्या की? अदालत के अंदर जो सारा दिन जो बहस चलती रही वो ये भी चलती रही कि जी ये जो आपने तो बल्दियात के इलेक्शन करवाने थे, बीच में आप अमेंडमेंट्स को ले आए। जनाब अली हम भी यही कह रहे हैं कि बल्दियात के इलेक्शन चल रहे थे, अब बीच में ये कहाँ से बात आ गई? क्योंकि ये तो तरीके इंसाफ ने पहले किया था कि जब हमारी यूनियन कौंसल की तादाद कम थी तो उन्होंने फिर ये कहा कि जनाब इसकी तादाद बढ़ाई जाए, तो वो तादाद बढ़ाई गई, फिर 101 हुई, फिर ये कोर्ट के अंदर चले गए नून लीग वाले, फिर आ गए, फिर चले गए। तो ये तो यहाँ पे चलता रहेगा। अगर यहाँ पे तहरीक इंसाफ इलेक्शन पे होती और दूसरे जो होते हैं वो कोर्ट में चले जाते, फिर ये चले गए, फिर वो चले गए, ये एक अजीब सा तमाशा लगा हुआ है हमारे मुल्क में। अच्छा, आटा जो है वो 2650 रुपए का 20 kg हो गया है हर बंदे, और रोटी जो है बाहर वो 40 रुपए का नान हो गया है, 50 रुपए का पराठा हो गया है, 25 से 30 रुपए की रोटी हो गई है। यार कोई खुदा का खौफ करें, आपसे हुकूमतें तो चल नहीं रही हैं और आप दौड़ रहे हैं कभी, और आप बड़े बड़े सूटेड बूटेड होके, आपको शर्म तो आती नहीं है, आप सारे उठ के जाते हैं कोर्ट के अंदर और बड़े बड़े सूटेंग बूटेंग होके जाते हैं। यार आपको खुदा का खौफ कहाँ है? आप इस कौम को जो लीड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि यार आप एक जगह पे जो बैठे हुए हैं वो महफूज जगहों पे, आप महफूज जगहों पे बैठे हुए नहीं हैं। चूँकि अगर अवाम का गैज़ो गज़ब जो है अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो यकीन माने कि ये जितने भी बड़े बड़े महल्लात हैं इनमें से लोगों को उठा के अवाम तो बाहर सड़कों के ऊपर घसीटेगी। आप तो जरदारी साहब को घसीट नहीं सके ना, लेकिन आपको घसीट लेगी। तो अब चूंकि 9 तारीख मुकर्रर की गई है, 9 तारीख एक मरतबा फिर आगे जाएगी, फिर डिलेइंग टैक्टिक्स होंगे। लेकिन हमारा जो वो इंडियन फिल्मों में जो कहा जाता है ना कि तारीख पे तारीख, हमारे यहाँ ये इस तरह के मामलात हैं कि अगर कोई मतलब का केस हो, कोई मकसद की कोई बात हो, तो उसके ऊपर 2 मिनट में फैसला हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये है कि जी वो अवाम जो है वो रुल रही है और ये लोग जो हैं बड़े बड़े भारी भरकम वकील करके और बड़ी बड़ी फीसें दे के इनको उसके बाद कोर्टों के अंदर जनाब रगेद रहे हैं एक दूसरे को, और फिर मीडिया पे आके बयानात दे रहे हैं। लेकिन फिर भी बात यह है कि पब्लिक की बात किसी भी कोर्ट के अंदर नहीं की जा रही। पब्लिक जो है वो रुल रही है, पब्लिक जो है वो गुर्बत से मर रही है, गुर्बत की चक्की के अंदर पाकिस्तानी अवाम पिस रही है। और एक सर्वे के मुताबिक, अभी जो ताज़ा तरीन सर्वे रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान से बहुत सारे लोग, बिजनेसमैन और आम लोग जो हैं वो बाहर ममालिक का, बैरून ममालिक का रुख कर रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हर बंदा पाकिस्तान को अपने लिए
एक अजीब सी दुनिया समझ रहा है, और वो ये समझ रहा है कोई भी बंदा मेरी तरह का हो या कोई आम आदमी हो, हर बंदा ये कह रहा है कि जी हो सकता है शायद पाकिस्तान के हालात इससे मज़ीद ज़्यादा ख़राब हो जाएं, तो हम किसी तरह किसी और मुल्क का रुख करते हैं। दूसरी जानिब हुकूमत ने एक और अलार्मिंग पोजीशन बजा दी है कि जो लोग मईशत के ऊपर बात करते हैं उनके ऊपर मुकदमात कायम किए जाएं और उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाए। यानी वो सहाफ़ी जो बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर या आम चैनल्स के ऊपर या अखबारात में या कहीं पे भी वो गुफ्तगू कर रहे हैं कि यार जो इकानवी तो पाकिस्तान की डाउन हो चुकी है, मैशत तो ज़मीन बोस हो चुकी है, और हम तो बात करते रहेंगे। अगर कोई बंदा जितनी मर्जी कोई इसके ऊपर पाबंदियां लगाए, लेकिन हमने ये बात करनी है कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट होने के बिल्कुल ऐन करीब है, यानी डिफ़ॉल्ट कर भी चुका है। अब इससे बड़ी और क्या पाकिस्तान जो डिफ़ाल्टर होगा कि पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो उन 2 से 3 दोस्त ममालिक के वो पैसे ज़र मुबादला रह गए हैं जिनको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास तो अगले 3 महीने का बजट कोई नहीं है, आपका तो कंट्रोल टोटली किसी चीज़ पे रहा ही नहीं है। तो फिर आपके पास जो आखिरी चीज़ बचती है वो ये बचती है कि जब कोई बंदा सच बोले तो फिर मतलब आप ये कहते हैं कि यार इसको कैद कर दो। लेकिन हमारा कहना और मानना ये है कि लोगों मेरे अफकार पे पहरे ना बिठाओ, लोगों मेरे अफकार पे पहरे ना बिठाओ, जज्बा कभी पाबंद सलासल नहीं होता। ये आज का हमारा पैगाम है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।